राधे राधे अंकल। हाँ, राधे राधे। सीमा जी। प्रणाम। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अरे आज तुम रीता कैसे आ गई? भूल गई क्या? आवाज नहीं आ रही है। अरे वाह मुनिया दीदी, आज कैसी है दीदी? वो शायद उसको ऑपरेट नहीं कर पा रही है। हाँ, उनका वीडियो तो ऑन है, वो बंद हो गया लगता है। हाँ, नहीं, वो इसी तरह से कर रखा होगा ना कि कर हाँ। ना जाए। अपने को म्यूट कर रखा होगा। अब उन्हें आदत आदत तो ये है पर नहीं। इसमें म्यूट दिखा नहीं रहा है उनके में। ऐसे में आ जाता है ना म्यूट। अब अब म्यूट कर दिया उन्होंने। चलो, एक ही बात है। जी। मेरी आवाज नहीं आ रही। राधे राधे आ प्रणाम। गई, आवाज आ गई, ठीक है। प्रारंभ करते हैं। जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले मैं अपने गोरखपुर विजिट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। पिछले सत्र गोरखपुर से ही हम लोगों ने सेशन किया था, लेकिन वहाँ क्योंकि प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था इसलिए काफी डिस्टर्ब रहा।
लेकिन वहां जो एक मुख्य बात मैंने नोटिस की, वो ये थी कि ये जो नारद भक्ति सूत्र है, इस पर व्याख्या पूज्य हनुमान प्रसाद जी लिख रहे थे, और वो 1936 में कल्याण के अलग अलग अंकों में प्रकाशित हो रही थी। हर मासिक अंक में उनकी लिखी हुई व्याख्या के कुछ अंश प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने वहां लिखा है अपने उसमें स्मरण में कि जिन दिनों ये इसकी पर व्याख्या चल रही थी और मैं लिख रहा था और अंक प्रकाशित हो रहे थे, तो एक रात मुझे एक स्वप्न हुआ, लगभग लगभग प्रातः काल के समय, और उसमें दो महात्मा लोग मुझे दिखे जो श्वेत वस्त्र में थे और श्वेत दाढ़ी और श्वेत बाल उनके थे। उन्होंने परिचय दिया कि हम नारद और अंगिरा ऋषि हैं और तुमसे हम प्रसन्न हैं, और कल दोपहर के 2 बजे हम तुम्हें दर्शन देने स्वयं आएंगे। बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही कृपा हुई। तो वो दूसरे दिन दोपहर को अपने जहाँ उनका स्थान था उसके सामने एक बेंच थी, वहां बैठ गए, वहां से देखने लगे। तो वहां लिखा हुआ है कि दोपहर के 2 बजे के लगभग दो ब्राह्मण श्वेत वर्ण शुक्ल वस्त्रों में आए। मैं समझ गया कि यही दो महानुभाव हैं, महर्षि गण आए हुए हैं। मैं तुरंत दौड़कर पहुंचा, उनके चरण स्पर्श किए, और तब वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और उन्होंने मुझे नारद और अंगिरा के रूप में दर्शन दिए, वास्तविक स्वरूप में। और ये भी कहकर गए कि तुम धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, इसलिए जब भी तुम चाहोगे हम तुम्हें दर्शन देने, फिर प्रत्यक्ष दर्शन देने फिर उपस्थित हो जाएं। तो वहां गोरखपुर में उनकी जो निवास स्थान है राधे बाबा का और पूज्य पोद्दार जी का, उसका नाम है गीता वाटिका। ये स्थान गीता प्रेस की बिल्डिंग से अलग है, थोड़ा दूर है, लेकिन पोद्दार जी अपने जीवन पर्यंत उसी वाटिका में ही रहे, गीता वाटिका में ही रहे, और वहीं से वे अपने लेख इत्यादि लिखकर वहां गीता प्रेस को भेजा करते थे, वहीं से संपादन करते थे। और उनका कक्ष भी वहां बहुत ही विभूतिमय, बहुत वाइब्रेशन से भरा हुआ है। उसमें भी बहुत शांति और उसी प्रकार का, थोड़ी देर बैठे तो वाइब्रेशन होता है। तो मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि यदि पोद्दार जी को नारद भक्ति सूत्र के व्याख्या लिखने से दर्शन हो सकते हैं, तो यद्यपि हम लोग तो उनके मुकाबले उनके बहुत ही शुद्ध और निम्नतम हैं, पर यदि हमारी श्रद्धा और भक्ति गाढ़ी है, तो इस भक्ति दर्शन को, उनके लिखे हुए व्याख्या को, जो प्रेम दर्शन है के नाम से छपी है, जो कि 1936 में सीरियलाइज होती रही और उसके बाद पुस्तकाकार छप गई। लगा दे। और ये नारद भक्ति दर्शन जो महाराज अखंडानंद तो पापा को फोन में लगा दो कि हमारे में आवाज बहुत कम आ रही है, पापा कह रहे हैं। जी, ये जो बज रहा है गीता क्लास। क्या हल्की आ रही है?
तो हम पापा के पास थोड़ी ना मैं वही चीज आ रहा हूँ आपको आपकी है, आवाज। वो करेगा। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो स्पीकर नहीं, सीमा जी, आपको क्लियर नहीं आई है मेरे आवाज? आप क्या कहना चाह रही हैं? चलिए, तो हमारी अगर भक्ति दृढ़ है, हमारी श्रद्धा दृढ़ है, और हम गंभीरता से श्रद्धा पूर्वक इस भक्ति दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि हमारे ऊपर भी नारद जी और अंगिरा जैसी महर्षियों की कृपा ना हो जाए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, मैं स्वयं भी बहुत ही विश्वास के, श्रद्धा के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हूं, कि आप सब इसको मन पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस ग्रंथ का अध्ययन करें, इसको सुने, बाद में भी इस पर मनन करें। हो सकता है भगवान की कृपा से, महर्षियों की कृपा से हमें भी कुछ प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाए। इसी के साथ, इस भूमिका के साथ अब आज हम उस ग्रंथ को शुरू करते हैं। अभी हम थे 20वें सूत्र पर। 20वां सूत्र, या 21वां है शायद, 21, यथा ब्रज गोपिका नाम। ये प्रेम दर्शन नाम से किताब गीता प्रेस के किसी भी बुक स्टॉल पर इजीली अवेलेबल है। और आज यहाँ जितने भी लोग इसको श्रवण कर रहे हैं, इस टॉक को, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अवश्य ही इस पुस्तक को मंगवा लें। तो हम महाराज श्री अखंडानंद जी की लिखी हुई भक्ति दर्शन और पोद्दार जी का लिखा हुआ प्रेम दर्शन, इन दोनों ग्रंथों से ही मिलकर हम उन नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या को सुनेंगे और समझेंगे। तो ये 21वां सूत्र, यथा ब्रज गोपिका नाम चल रहा था, और नारद भक्ति दर्शन वाली पुस्तक में हम लोग पेज 120 पर थे। शायद ये पेज 120 कर लिया था या नहीं किया था, लेकिन फिर वहीं से शुरू कर लेते हैं। पेज 120 क्या कह रहे हैं? पीछे से देखें, 119 पर गोपियों के संबंध में श्री सुखदेव जी ने कहा है, श्री कृष्ण में ही मन लगाए। श्रीमद् भागवत 10.30, यानी दशम स्कंद का 30वां अध्याय और उसका 44वां श्लोक, 10:30:44। उनकी ही चर्चा करती, उनकी ही चेष्टा का अनुकरण करती, वे गोपियां उन श्याम सुंदर में ही चित्त की एकात्मता प्राप्त कर चुकी थीं, उन्हीं परम श्रेष्ठ के गुणों का गान कर रही थीं। उन्हें न अपने शरीर की सुधि थी, न घरों की। ये वर्णन सुखदेव जी ने कहाँ पर किया है? रास पंचात। पिछली दफा हम लोगों ने देखा था कि श्रीमद् भागवत का प्राण जिसे कहा जाता है, वो रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, जिन्हें पंच प्राण कहा जाता है।
29, 30, 31, 32 और 33। तो ये प्रकरण है 10.30 में। यहाँ क्या हुआ कि गोपियां एकत्रित हो गई थी भगवान की बांसुरी को सुनने के बाद, उनके साथ रास की प्रतीक्षा करते हुए। लेकिन भगवान ने ये देखा कि गोपियों को कुछ अहंकार हो गया है, इसलिए वो अचानक ही वहां से विदा हो गए, अंतर्धान हो गए। अब गोपियां दुखी होकर उनकी खोज में निकली हुई हैं, वन वन में घूम रही हैं, वृक्षों से पक्षियों से पूछ रही हैं कि तुमने श्री कृष्ण को देखा, ब्रजनंदन को देखा। उस स्थिति का ही वर्णन यहाँ पर कौन कर रहे हैं? श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, जो उन्होंने लिखा। श्री ये गोपियां जंगल में अंदर अंदर जा रही हैं कि शायद भगवान यहीं कहीं छिप गए होंगे। तो वो क्या कर रही हैं, किस भाव से जा रही हैं, उसका वर्णन है। इसको इमेजिन करिए, श्री कृष्ण में ही मन लगाए, उनकी ही चर्चा करती, उनकी ही चेष्टा का अनुकरण करती। वे गोपियां उन श्याम सुंदर में ही चित्त की एकात्मता प्राप्त कर चुकी थी। उनका चित्त भगवान का चित्त एक हो गया था। मन से उनके साथ थी, लेकिन प्रत्यक्षतः भगवान नहीं दिख रहे थे, श्री कृष्ण नहीं दिख रहे थे। उन्हीं परम श्रेष्ठ के गुणों का गान कर रही थी। उन्हें न अपने शरीर की सुधि थी, न घरों की। गोपियों के मन में श्री कृष्ण, मन में श्री कृष्ण, वाणी में उन्हें की चर्चा, दूसरे की चर्चा नहीं। वे कैसे चलते हैं, कैसे कटाक्ष पूर्वक देखते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे खड़े होते हैं, यही चर्चा। और उसी प्रकार का वो अभिनय भी कर रही थी। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से वे कृष्ण में ही मग्न थी। क्षण भर को भी वे उन्हें भूलती नहीं। अब स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, यहां आ गया। अब ये कहाँ की बात आ गई? ये तब आ गई, ये 10.46। इसका मतलब क्या है कि वहां भगवान के साथ उनका महाराज पूरा हो गया 10.33 में। उसके बाद की कथा ये हुई कि भगवान को मथुरा जाना पड़ा, और मथुरा जाकर वो वहां निवास कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ब्रज की गोपियों की, माता यशोदा की, बाबा नंद की बहुत याद सताती है। इस विषय में हम पिछली दफा कुछ बात कर चुके हैं। तो वे उद्धव जी को ब्रज के लिए भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप ब्रज जाइए। ये प्रकरण है, इस श्लोक का बैकग्राउंड ये है। और वो क्या समझा रहे हैं उद्धव को ब्रज भेजने से पहले? देखो, उनका मन प्राण मुझ में ही लगा रहता। उनको गोपियों से बात कर पास भेजने से पहले गोपियों के बारे में और उनका अपना संबंध गोपियों से क्या है, इस बारे में बता रहे हैं। उनका मन प्राण मुझ में ही लगा रहता, अर्थात वे चिंतन केवल मेरा करती हैं और जीवित मेरे लिए, श्वास मेरे लिए लेती हैं। मेरे लिए देह के सब धर्म, सब सुख उन्होंने छोड़ दिए हैं। मैं ही उनका वल्लभ, प्रियतम एवं आत्मा, और मन से वे मुझ में ही स्थित हैं। मुझ में ही, अपने मन से वे मुझ में ही स्थित हैं। अब इस तरह से उन्होंने गोपी प्रेम की बात यहां पर बताई। किस प्रकार गोपियां हर समय हर क्षण मन से भी, यद्यपि भगवान अब चले गए हैं,
उनका वियोग सह रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे ही मुझ में ही स्थित हैं और मेरे लिए ही जीवित हैं। क्यों? कृष्ण कह गया था कि मैं आऊंगा, किसी भी दिन वो आ सकता है, इसलिए हमें जीवित रहना है। हम तो उसकी धरोहर हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अब कृष्ण नहीं आ रहा है तो हम उनके वियोग में अपने प्राण त्याग दें। क्यों? किसी भी दिन कृष्ण आ गया तो वो कितना दुखी होगा, अपने दुख की कल्पना नहीं है, वो कितना दुखी हो। ये है गोपी भाव। तो इस ये बात इस तरह से यहाँ हुई। अब ये 10.46 10वें अध्याय का 46वां जो वो, सॉरी, ये 11वां अब स्कंद शुरू हो गया। ये जो अब श्लोक दिया है ता नाविदन वाला, ये श्लोक कहाँ आया है? 11वें स्कंद में। 11वां स्कंद वो है जहां पर भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। उद्धव और कृष्ण के उपदेश के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये 12वां अध्याय जो है, 11वें स्कंद का 12वां अध्याय में कृष्ण और उपदेश, कृष्ण और उद्धव का संवाद है। तो वहां कृष्ण क्या कह रहे हैं, देखिए। जैसे समाधि में स्थित मुनि को अपना नाम रूप भूल जाता है, जैसे समुद्र में मिल जाने पर नदी का नाम रूप नहीं रह जाता, ऐसे ही मुझ में गोपियों ने अपनी बुद्धि ऐसी लगा दी थी कि उनको अपने नाम रूप शरीर एवं संसार का ज्ञान ही नहीं था। वे पूर्णतः कृष्णमय हो रही थी। उनका अपना शरीर, उनकी अपनी कोई अपनी अवस्था, उनका अपना सत्व कुछ नहीं रह गया था। जैसे नदी समुद्र में पहुंचने पर अपना अपना सत्व छोड़ देती है, नदी सब सागर बन जाती है, ऐसे ही वो गोपियां मुझ में इतनी अपना चित्त लगा चुकी थी कि अब उनकी सत्ता समाप्त हो गई, वे कृष्णमय हो गई थी। गोपी तत्व समाप्त हो गया था उनमें से, उनमें संसार का ज्ञान ही नहीं था। अब देखिए, ग्वालिनी प्रकट्यो पूरन ने, अब उनकी कैसी अवस्था थी, भगवान कृष्ण किस तरीके से उनके मन में और वाणी में छाए हुए थे। ये एक जो छोटी सी पंक्तियां हैं। ग्वालिनी प्रकट्यो पूरन ने, होता क्या था, ब्रज की गोपियां, ब्रज में क्या होता था काम, ब्रज में दूध ही दूध था, दूध था, दही था। इस दूध दही और मक्खन को बेचने के लिए गोपियां जाती थी अपने गोकुल के बाजार में भी, और इसके अतिरिक्त मथुरा तक, और वहां आवाज लगाती थी कि ले लो ले लो। तो उसी की एक कविता है, एक दूसरे प्रकार से भी कही गई है। पहले उन्होंने कहा, ग्वालिनी प्रकृत्यो पूरन ने, उस पूर्ण परमात्मा में पूरी तौर से ग्वालिनी उनके नेह में बस गई है। अब वो भूल गई है कि मैं दूध या दही बेच रही हूं या कृष्ण को ही बेच रही हूं। क्या कह रही है? दधि भाजन सिर पर धरे, उसके सिर पर तो दही का टोकरा रखा हुआ है, दही दही की हांडी सिर पर है, उसे बेचने के लिए निकली है। पर आवाज क्या लगा रही है? कहत गोपाल ही ले, अरे कोई गोपाल ले लो, गोपाल को ले लो, गोपाल को। ये अवस्था है भक्ति की, और इसीलिए गोपियों को भक्ति की प्राण कहा जाता है, भक्ति की पराकाष्ठा। नारद जी ने भी इसीलिए लिखा कि कैसी भक्ति, यथा ब्रज गोपिका नाम। तो संसार में ऐसे प्रेमी भी होते हैं कि प्रेम करते हैं। अब ये थोड़ी सी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसको भूल जाइए, हम आगे चलते हैं, नीचे जाते हैं। प्रेम में विस्मृति संभव ही नहीं, यानी अगर कोई प्रेम भक्ति ये कहे कि हम भक्ति तो करते हैं पर बीच बीच में भूल जाते हैं,
तो वो कहते हैं कि ये ऐसा बात प्रेमी हो ही नहीं सकता, भक्ति में विस्मृति नहीं हो सकती। ये बात कह रहे हैं, प्रेम में विस्मृति संभव ही नहीं है। विस्मृति है तो प्रेम कहाँ। गोपियां नित्य श्री कृष्ण की स्मृति में डूबी रहती थी, नित्य ही नहीं, हर क्षण उनकी स्मृति में डूबी रहती थी। जब संसार की स्मृति रहती है तब भगवान की स्मृति नहीं होती। स्मरण तो समरण है। देखिए इसमें थोड़ा सा इज प्लेइंग ऑन वर्ड्स। स्मरण को अगर स को पूरा कर दें तो क्या हो जाएगा, समरण। यानी प्रेम का अर्थ तो हुआ कि मरण हो गया, अपने अपने सत्व का, अपने आपे का मरण कर दिया, तभी प्रेम हो सकता है। अभी ऊपर कह चुके ना, गोपाल ही ले नदी की तरह वो अपने आप को उन्होंने उसमें विलीन कर दिया है। तो प्रेम तो तभी है जब अपनी आस्था, अपने सत्व का, अपनी सत्ता का मरण कर लिया जाए। मरने से डरते हो तो उस प्रेम की गली में मत आना। अब यहां कबीर साहब का एक दोहा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इससे पहले एक दोहा और है, वो मैं आपको देख बताता हूं। एक दोहा तो उनका बहुत प्रसिद्ध ही है, सब लोग जानते हैं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरे नहीं, जब हरि हैं तब मैं नाए। वहां भी यही बात कही जा रही है। अपनी सत्ता को जब तक हरि की सत्ता में विलीन नहीं कर दोगे, भक्त और भगवान एक नहीं हो जाएंगे, तब तक भक्ति पूरी नहीं। यही कह रहे हैं वो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना है। दो नहीं हो सकते प्रेम में। प्रेम गली अति सांकरी। इसके आगे भी उन्होंने एक बहुत ही कठोर रास्ता बताया। वो क्या कहा है, कहा है, ये घर है प्रेम का, ये घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। खाला कहते हैं बुआ को या मौसी। खाला का घर ना है, शीश उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माए। अपना अभिमान, अपनी सत्ता का अभिमान, अपने सत्व के सत्व का अनुभव, मैं, मेरापन, वो जो है, अगर उसको तुम नाश कर दोगे, उस अभिमान को, अपने स्व के अभिमान को, अपने शरीर भान को, शरीर के अनुभान को, तब इस घर में आ सकती हो, प्रेम के घर में, भक्ति के घर में। भक्ति में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो क्या करा, शीश उतारे भुई धरे, अपना सिर उतारो और जमीन पर रखो, यानी काट दो अपने उस अपने आपे आपे को, अपने पन को, अपने सत्व को, अपने जीवत्व को, तब प्रेम कर सकते। पर यही उन्होंने अंत नहीं किया। उसके आगे एक और श्रेणी बताई। क्या बताई, शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव। केवल ये नहीं शीश उतार दिया, उसको मिटिया मेट कर दो। शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पांव, दास कबीरा यूं कहे, ऐसा होए तो आ। इस स्थिति तक अगर तुम पहुंच सकते हो, अपने स्वत्व को पूर्णतः विलीन कर सकते हो, तब इस प्रेम की गली में आने का सोचो। ये प्रेम की बात है। तो यही बात कहाँ हुई, वहीं हो रही है जहां पर हम लोग थे। उन्होंने क्या कहा कि ये दूसरी तरह से कहा गया है ये दोहा, शीश उतारो भुई धरो, तापर राखो पांव। जो दूसरा दोहा है, मैंने पहला दोहा भी बता दिया। कबीरा कहे पुकार के, ऐसा होई तो आ।
बात एक ही है। ये प्रेम को पंथ करारो महा, तलवार की धार पे धावनो है। प्रेम का पंथ, भक्ति का मार्ग कोई साधारण नहीं है। दूसरी भाषा में कहते हैं खांडे की धार पर चलना, इसी तरह इन्होंने यहां कह दिया तलवार की धार पर चलना है। प्रेम को पंथ करारो बहुत ही कठिन मार्ग है। अब एक थोड़ी सी कथा सुना रहे। एक दिन गौर वर्ण धूरी जटाएं बिखराए चुटिया फहराते, तेजोमय वपु देवर्षि नारद वीणा बजाते हरि गुण गाते, आकाश से ब्रज में उतरे। वहां देखते क्या है कि यमुना किनारे घड़ा लुढ़का पड़ा है और उसे लाने वाली गोपी आसन लगाए, नेत्र बंद किए, पीठ की रीढ़ सीधी किए बैठी ध्यान कर रही है। देवर्षि को आश्चर्य हुआ कि ब्रज में ये योगिनी कहां से आ गए। ब्रज में योग का क्या काम, यहां तो भक्ति की बात है, तो ये योगिनी कहां से आई। उन्होंने अपनी वीणा झंकृत की और नारायण नारायण गोविंद हरे की टेर लगाई। गोपी का ध्यान भंग हुआ, उसने नेत्र खोले, देवर्षि को देखकर झटपट उठकर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, यहाँ यमुना किनारे एकांत में क्या तुम श्री कृष्ण का ध्यान करने बैठी थी। गोपी क्या बोली, उसका तो नाम मत लीजिए, मेरे मन में तो उसने ऐसा उपद्रव मचा रखा है कि पूछिए मत। मैं घर लीपने लगी तो लगा कि वो उस लीपे भाग को रौंदता चला गया। दूध दुहने बैठी तो लगा पास में बैठकर कहता है कि मेरे मुख में दूध की धार डालो। मैंने उसके मुख में दुहना चाहा, सब दूध भूमि में गिर गया। धान कूटने लगी कि मूसल पकड़कर खड़ा हो गया। अभी घड़ा लेकर जल भरने आई तो लगा कि उसने घड़ा पकड़ लिया है। ये सब मेरे मन का ही दोष है। वो यशोदा का लाडला तो मेरे पास आया नहीं था, पर मेरा मन ही मेरे वश में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बैठकर नंद के बेटे को मन से निकाल देने का प्रयास करूं। गोपी कितने तरीके से, किस गहराई से नंद के बेटे में प्रविष्ट हो चुकी है। कितनी ही कहानियां सुन लीजिए, किसी भी रूप से सुन लीजिए, गोपी का कृष्ण में प्रेम अनंत है, पराकाष्ठा है। अब देवर्षि नारद जी ने सुना, सही बात है, उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। वे गदगद कंठ होकर बोले, मुनिगण यम नियम आसन प्राणायाम करके बड़े प्रयत्न पूर्वक विषयों से मन का प्रत्याहार करके उसे जिन श्री कृष्ण में क्षण भर को लगाने की चेष्टा करते हैं। इस अलंकारिक या पारमार्थिक भाषा का अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं ऋषि महर्षि देवर्षि नारद जी कि मुनिगण यम नियम का पालन करते हैं, आसन प्राणायाम करके बड़े प्रयत्न पूर्वक विषयों से मन को हटाते हैं, मन का प्रत्याहार करके, यानी विषयों से मन को अलग करते हैं, विषयों को मन से हटाते हैं करके उस मन को जिन श्री कृष्ण में क्षण को लगाने की चेष्टा करते हैं। इतना सब करने पर भी, प्रत्याहार करने पर भी और यम नियम का पालन करने पर भी क्षण भर को भी मन मुश्किल से, कठिनता से लग पाता है। किसमें? भगवान श्री कृष्ण में। उस नंद नंदन से मन को हटाकर ये गोपी संसार के विषयों में लगाना चाहती है।
कितने दुख की बात। योगी यति बड़े उत्कंठित रहते हैं कि किसी प्रकार क्षण क्षण को, क्षण भर को श्याम सुंदर के नख चंद्र की चंद्रिका हृदय में छटक जाए, उनके नख चंद्र के ही दर्शन हो जाए, यानी उनके नाखून, पैरों के नाखून के ही दर्शन हो जाए। निमेष मात्र के लिए श्री कृष्ण की स्फूर्ति हृदय में आ जाए तो हम और हमारा साधन धन्य हो जाए। और ये मुग्धा, अब इसी गोपी की बात कर रहे हैं देवर्षि नारद, और ये मुग्धा उसी नंदलाल को हृदय से निकाल देना चाहती है। किंतु देखो तो कि इसकी महत्ता, ये घन सुंदर इसके हृदय से निकलते नहीं हैं। यानी वो तो इसमें इतने, उसके मन में ये इस तरह बैठ चुके हैं कि अब ये कितना भी प्रयत्न करे निकलेंगे नहीं। और ब्रज के विद्वान क्या कहते हैं, यानी ब्रज के भक्त, विद्वानों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ ब्रज में विद्वानों की बात नहीं है। वो कहते हैं भाई कृष्ण टेढ़ा क्यों है? टेढ़ा वो इसीलिए है, और कम है जो नीचे फंदा बना हुआ है ना, वो इसीलिए है कि जिसके हृदय में एक बार बैठ गया फिर वो निकलता नहीं है। वो सीधे सीधे थोड़े गया है। जब तक उस फंदे को नहीं लग तोड़ोगे तो इसलिए वो निकलता ही नहीं है। यही गोपी की अवस्था है, और इसी एक गोपी की नहीं, हर गोपी की वही अवस्था है, निकलते नहीं है। गोपियों ने शास्त्र नहीं पढ़े, किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली, जप तप करके श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं की है। श्री कृष्ण में प्रेम तो उनका स्वभाव है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, ये जो यहां कह रहे हैं, ये 10वें स्कंद के 47 अध्याय का 63वां श्लोक है। मैं इसके आगे के भी, इससे पहले के भी 2 श्लोक पढ़ना चाहूंगा, इसलिए अभी यहीं पर रुक जाते हैं। 10, 47, 61, 62, 63। देखिए, और ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ 61, 62, 63, कि अभी जब हम पोद्दार जी का प्रेम दर्शन का अध्ययन करेंगे तो वहां उन्होंने भी इन तीनों श्लोकों का एक साथ रेफरेंस किया। इसलिए अभी हम इसी संदर्भ में यही पढ़ लेते हैं। क्या है वो तीनों? 61, मेरे लिए तो, ये उद्धव जी कह रहे हैं, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी। जब कहाँ कह रहे हैं ये? जब वो ब्रज में पहुंचे गए हैं, वहां से वापस लौट रहे हैं, गोपियों के प्रेम से इतने अभिभूत हो गए हैं कि वो वहां से जाना ही नहीं चाहते। इसीलिए ब्रज गमन के बाद उद्धव वहां 6 महीने प्रवास किए थे। मथुरा से आने के बाद 6 महीने तक ब्रज में प्रवास करके वे लौट रहे हैं, और लौटते समय उनके मन में क्या भाव है ये यहाँ इस 10.47 में 47वें अध्याय 10वें स्कंद के में बताया जा रहा है। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि, जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहे। वो उद्धव जो ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए आए थे, बृहस्पति जी के शिष्य थे, और जो उनको ये कहते थे अरे कृष्ण तो ब्रह्म है, पूरा उसका ध्यान करो, यहाँ नहीं है तो कहीं कहीं भी नहीं, मन में ध्यान करो, ऐसी बात करते थे। वो
उन गोपियों के सानिध्य में रहकर पूर्णतः पलट गए। इसीलिए कहा जाता है कि उद्धव की ज्ञान गुदड़ी तो वो वहीं छोड़ गया, और ब्रजांगनाओं की धूली उनकी भक्ति को, प्रेम को ले गया। तो वो जाते वक्त यही कर रहे हैं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूली निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है, उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का लोक वेद की आर्य मर्यादा का पर्याप्त परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। भगवान की पदवी यानी भगवान के साथ एकात्म हो चुकी हैं। औरों की तो बात क्या, भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। पर इन्होंने तो उनका स्वरूप ही प्राप्त कर लिया, परम प्रेम प्राप्त कर लिया। जबकि श्रुतियां, उपनिषदें भी भगवान के परम प्रेम स्वरूप को प्राप्त ढूंढती रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। क्योंकि उपनिषद क्या है, वो ज्ञान है, शुष्क ज्ञान है। ज्ञान और प्रेम में, भक्ति में दूरी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो उपनिषदें भी प्रेम भक्ति के पास नहीं पहुंच पाती। इतनी सी बात कहने की बात है। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्मा राम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणार बिंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा था। ये प्रकरण भी उन्हीं रास पंचाध्याय के अध्यायों में आता है। और वो कहती है कि वैसे तो हमारे वक्ष स्थल बड़े कठोर हैं, पर फिर भी हम ये स, अ, हम ये लालच नहीं रोक पा रही हैं कि आप हमारे वक्ष स्थल पर अपने चरण रखकर हमें संतोष दीजिए। वहां ये आता है। करेंगे हम लोग पांचों अध्याय। तो लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन, विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वालों की नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ ज्ञान दान किया है, वह तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। ये उद्धव के ब्रज से विदाई लेते समय के प्रकरण उद्गार हैं। क्या इन गोपियों ने कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ ज्ञान किया है, वो तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहे। ये गोपी की महत्ता स्वयं उद्धव बता रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ये ये श्लोक 63 भी हमने कर लिया। अब इसका आखिरी पैरा है, वहीं आ गए हम पेज 122 पर। गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति तदीयता नहीं है। पूरा पढ़ लेते फिर बताते। वे ऐसा नहीं मानती
कि हम उनकी हैं। तदीयता का मतलब तत्, उन जैसी हो गई। हम आपके हैं। वो एकांगी भक्ति की बात नहीं कर रही हैं। यहाँ जो ये कहना चाह रहे हैं स्वामी जी, महा महाराज जी, उनमें तदीयता नहीं है। वो ये नहीं कहती कि हम कृष्ण के हैं। क्या कहती हैं? गोपियों में मदीयता है, कृष्ण हमारा है, श्री कृष्ण हमारे हैं। ये उनका भाव है। उनके प्रेम में अनंत रस, असीम तृप्ति, अपार माधुर्य एवं अखंड स्मृति है। यही समस्त पुरुषार्थ का फल है। अब जहां ये तदीयता और मदीयता की बात आई, तो वहां किसी ने कहा है कि गोपियों का भाव क्या था। ये भी जरा देखिए, गोपियां क्या कहती है। गोपियां ये कहती हैं कि तुम भले ही कहो। गोपियों ने क्या कहा? गोपिकाओं ने कहा, ब्याहो ब्याहो लाख। वो जो तदीयता और मदीयता की बात होती है, उसी पर किसी ने कहा है। ब्याहो लाख का क्या अर्थ हुआ? भगवान कृष्ण ने 16,008 स्त्रियों से शादी की थी। 16,000 तो वे थी जिनको उन्होंने उसके जेल से छुड़ाया था, जरासंध या कुछ के जेल से छुड़ाया। और 8 उनकी अपनी पटरानियां थी। तो यूं 16,008 स्त्रियां भगवान की पत्नियां हैं बताई जाती, क्योंकि उन 16,000 से सबसे विधि पूर्वक वार्ता में लाकर उनके साथ विवाह किया था। तो क्या कह रही है गोपी? ब्याहो लाख। तुम 16,000 की बात कर रहे हो, तुम लाख लाख स्त्रियों से विवाह कर लो। और धरो 10 कुबरी। कुबड़ी कौन है? वो कुब्जा, जिसको भगवान ने अपने उंगली से, उंगली, पैर की उंगली से उसको दबाकर उसके चेहरे को ऊपर उठा के उसको, कुबड़ी थी वो, उसकी कुब्बत को ठीक कर दिया था, उसके सब सुंदरी बना दिया था। उसको भी प्रेम की भीख दी थी भगवान। उसके महल, उसके स्थान निवास पर भी गए थे उसको दर्शन देने। तो ब्याहो लाख हरो 10 कुबरी, अंतम कान हमारे हैं। लेकिन फिर इतना सब होने के बाद भी काना तो हमारा ही है, हमारा ही रहेगा। 10 कुबड़ी को रख लें, कन्हैया तो अंत तो गतवा हमारा ही है। तो इसलिए तदीयता और मदीयता का भी ये प्रकरण हुआ। अब हम आ गए प्रेम दर्शन में। वो दार जी ने 20वें में एक बात और निवेदन करूंगा। पूरी भक्ति सूत्र में जगह जगह रेफरेंसेस आएंगे, श्रीमद् भागवत से कोटेशन होंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत भक्ति भक्ति का ही शास्त्र है। यदि संभव हो सके तो हम सब लोगों के घर में श्रीमद् भागवत सुधा सागर गीता प्रेस से जो छपी है, केवल हिंदी हिंदी है, एक ही ग्रंथ में, एक ही वॉल्यूम में है पूरा। और हर संस्कृत के श्लोक का नंबर भी दिया हुआ है। वो भी हम लोगों के पास रेडी रेफरेंस होना चाहिए जब हम भक्ति की बात कर रहे हैं। अभी तो हम बिगिनिंग में हैं। 20 श्लोक, 20 सूत्र हुए हैं, 84 सूत्र हैं। तो अब ये पुस्तक तो प्रेम दर्शन तो होना ही होना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? भक्ति का लक्षण बतला कर पेज 43,
अब देवर्षि उदाहरण में प्रेमिका शिरोमणि प्रातः स्मरणीया श्री गोपिकाओं का नाम लेते हैं। वस्तुतः गोपियों की ऐसी ही महिमा है। जगत में ऐसा कौन है जो गोपियों के प्रेम के तत्व का बखान कर सके। उनका तन मन धन लोक परलोक सब श्री कृष्ण के अर्पित था। वे दिन रात श्री कृष्ण का ही चिंतन करती, गदगद वाणी से निरंतर श्री कृष्ण का ही गुणगान करती और सर्वत्र सर्वदा श्री कृष्ण को ही देखा करती थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा है, हे गोपिकाओं, ये भी देखे, ये जो श्लोक आया है 10:32-22, ये 10वें स्कंद का 32वां अध्याय है, भी अभी लास्ट पंचाध्याय के ही बीच का है। अभी ये 33 तक नहीं पहुंचे थे, महारास होगा 33 में। अभी तो ये है कि जब भगवान कृष्ण को खोजने के लिए गोपियां रुदन करती रही, वो उतने श्लोक गाती रही, तब भगवान ने दया करके वो प्रकट हो गए। तो जब भगवान प्रकट हो गए तो गोपियों ने उनसे पूछा कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं और आप किस प्रकार के प्रेमी हैं। वो प्रश्न है, उसकी गहराई में हम नहीं जा रहे अभी। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान ने गोपियों की बड़ी प्रशंसा की। वहां क्या कह रहे हैं, हे गोपिकाओं, तुमने मेरे लिए गृहस्थ की कठिन बेड़ियों को तोड़कर मेरा भजन किया है। थोड़ी सी कल्पना कीजिए, ब्रज पूर्णतः ग्रामीण परिवेश था और उस ग्रामीण परिवेश में, उस पुराने हिंदू संस्कृति में संयुक्त परिवार में रहकर एक स्त्री अपने घर की परवाह न करके, अपने बाल बच्चों के पोषण की, अपने पति का ध्यान न रख के कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर रहती रहे और फिर सबका बहिष्कार करके रासलीला के लिए कृष्ण के पास पहुंच जाए, क्या यह संभव था उस युग के परिवेश में और उस ग्रामीण परिवेश में। इसीलिए कृष्ण ये महत्ता उनकी बता रहे हैं, हे गोपियों, तुमने मेरे लिए गृहस्थ की कठिन बेड़ियों को तोड़कर, गृहस्थी की कठिन बेड़ियां, यहां शब्द क्या आया है, दुर्जर गेह श्रृंखला। दुर्जर का अर्थ जो तोड़ने में बहुत कठिन होती है, नहीं आसानी से टूटी जाती। और वो कैसी श्रृंखला है, वो लोहे की श्रृंखला नहीं है, घर गृहस्थी की श्रृंखला है। मेरा भजन किया है, पर तुम्हारा ये कार्य सर्वथा निर्दोष है। मैं देवताओं की आयु पर्यंत भी तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। तुम अपनी उदारता से ही मुझे ऋण मुक्त करना। तुम अपनी ही उदारता से, मैं तो चुका ही नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम ये कर सकती हो कि उस रेट मेरे ऋण को वेव ऑफ कर दो। तो तुम अपनी उदारता से ही मुझे ऋण मुक्त करना। किंतु नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा, गोपियां जितना जितना उनको ऋण मुक्त करना चाहती थी, उतना उतना उनके ऊपर ऋण और बढ़ता जाता था। ये कैसे संभव होता था, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो अपनी उदारता से ही मुझे ऋण मुक्त करना। उद्धव को संदेशा देकर भेजते समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रेमाश्रु बहाते हुए गदगद वाणी से कहा था, हे उद्धव, गोपियों ने अपना मन मुझको समर्पण कर दिया है। मैं ही उनके लिए उनके प्राण हैं। मेरे लिए उन्होंने अपने देह के सारे व्यापार छोड़ दिए हैं। जो लोग मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनको मैं सुख पहुंचाता हूं। वे गोपियां मुझको प्रिय से भी अति प्रिय समझती हैं।
मेरे दूर रहने पर मुझे स्मरण करके वे दारुण विरह वेदना से व्याकुल होकर अपने देह की सुध भूल जाती हैं। मेरे बिना वे बड़ी ही कठिनता से किसी प्रकार प्राण धारण कर रही हैं। मेरे पुनः ब्रज जाने के संदेश के आधार पर ही वे जी रही हैं। हाँ, क्या चीज? हाँ, वो सब लगा दो, दूध दूध सब निकाल के रख दो। मैं उन गोपियों की आत्मा हूं और वे मेरी हैं। गीता के 7.19 में उन्होंने क्या कहा? भक्त मुझे प्रिय भक्त मेरी आत्मा है और मैं भक्त की आत्मा हूं, इसीलिए भक्त मुझे प्रिय है और मुझे भक्त प्रिय है। यही बात, मैं उन गोपियों की आत्मा हूं और वे मेरी हैं। उद्धव ने ब्रज में आकर जब प्रेममयी गोपियों की दशा देखी, उन्हें सब ओर बाहर भीतर श्री कृष्ण के दर्शन करते पाया, और जब उनके मुख से सुना, किनके मुख से? गोपियों के मुख से। वो तो योग सिखा रहे थे ना कि तुम इसकी पूजा करो, ब्रह्म को मानो। तो सूरदास जी ने भी लिखा है ना, कूदो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो कृष्ण संग, अब को आराध है ईश। जिस ईश्वर की आराधना की बात तुम कर रहे हो, वो कौन उधा? मन तो एक ही है, और वो मन कृष्ण के संग चला गया। यही बात देखिए यहाँ किसी दूसरे दोहे में आई है। नाहिन रहो ही मह ठौर, हमारे हृदय में अब कोई दूसरा स्थान नहीं रह गया है। नंद नंदन अछत कैसे आनिए और हो। नंद नंदन तो पूरी तौर से आच्छादित है, इसमें हृदय के ठौर में, हृदय के स्थान पर अब कोई दूसरा उस हृदय में कैसे आ सकता है। चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात। दिन में चलते फिरते सोचते, रात में स्वप्न देखते सोते, हृदय ते वो श्याम मूर्ति छिन्न न इत उत जा। ना दिन में, ना रात में, ना स्वप्न में, वो जो मूर्ति है वो इधर उधर कहीं नहीं जाती। वो स्वाम मूर्ति उस हृदय से कहीं भी नहीं जाती। कहत कथा अनेक उधो, लोक लाज सिखात। अनेकों कथा कह रहे हो, लोक मर्यादा की बात कर रहे हो, कहा करो पर मैं क्या करूं, विवश हूं। कहा करो तन प्रेम पूर्ण, सारा शरीर प्रेम से भरा हुआ है। घट न सिंधु समात, अब इस घड़े में सिंधु कहां से समाओगे? तुम्हारा ईश तो सिंधु है, और हमारा हृदय, हमारी बुद्धि तो छोटा सा घड़ा, छोटा सा घट है, क्या छोटा सा कटोरा भी नहीं है। उसमें उस ईश को तुम समाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसमें ईश कहां से समाएगा? कहा करो तन प्रेम पूर्णम, घट न सिंधु समात। श्याम गात सरोज आनन, ललित गति मृदुहास। तो क्या उनके हृदय में जब दिन रात हर समय किसका दर्शन होता रहता है? श्याम गात, श्याम श्याम वर्ण वाले, कमल जैसा चेहरा वाले, ललित गति और मृदुहास। पूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। ऐसे उस रूप के दर्शन के लिए हम, हमारी आंखें प्यासी मरती रहती हैं। सूर्य ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास। हमारे आंखें उसके दर्शन के लिए इस तरह से प्यासी है, प्यासी मरती है। अब और दूसरी बात सुनिए, ये भी बड़ा अच्छा पद है। कूदो जोग जोग हम नाही, हमें योग वगैरह कुछ नहीं आता। अबला ज्ञान सार कहा जाने, हम तो अबला हैं, अनपढ़ हैं, ग्वालिया हैं, ग्वालिने हैं। कैसे ध्यान धराएं उस ब्रह्म का, उस ईश का जिसकी तुम शिक्षा दे रहे हो, उसका ध्यान हम कैसे धरें?
तो ये मूंदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। तुम इन मूंदों को, इन नैनों को मूंदने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये नैनों को कैसे बंद कर लें जिनमें हरि मूरत है। हरि के ही दर्शन हर समय जिनमें हो रहे हैं, हम उनको कैसे मूंद लें। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमते सुनी न जाही। सर श्रवण चीर अरु जटा बंधावहूं, ये दुख कौन समाही। तुम ये जैसी कपट की कथा कह रहे हो, ये हमसे नहीं सुनी जाती। तुम तो क्या कह रहे हो कि वस्त्र छोड़ दो, जटा बंधा लो, तो ये दुख कौन समाई, ये दुख कौन सहन करेगा। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, चंदन छोड़ दो, भस्म लगा लो। विरह अनल अति दाही, और विरह की अग्नि तो अनल दाहनी हो जाएगी। हम तो भगवान के विरह में वैसे ही घूम रहे हैं, तुम और कह रहे हो भस्म लगा लो। चंदन तजी अग्नि भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। जोगी भरमत जेहि लग भूले, सो तो है हम पाही। जोगी जिस भ्रम को भूल जाओ, वो हम पाही, हम नहीं है। सूरदास सो न्यारो न पलछिन, जो घटते परछाई। सॉरी, ऊपर की लाइन जरा गलत रेफरेंस है। जोगी भरमत जेहि लग भूले, जोगी जिनका नाम स्मरण करते करते भी जिनको नहीं पाते हैं, सो तो है हम पाही, वो हमारे पास है निरंतर। सूरदास सो न्यारो न पलछिन, सूरदास कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, हमसे वो एक क्षण के लिए भी, पल और क्षण के लिए भी विलग नहीं है, जैसे शरीर से परछाई अलग नहीं होती। ये गोपियों ने शिक्षा दे दी। इसीलिए तो वो कहता है उद्धव कि मैं यहां पर कोई लता वृक्ष औषधि बन जाऊं। उद्धव जी, योग उन्हें जाकर सिखाओ जहाँ श्याम सुंदर का वियोग हो। यहाँ तो देखो सदा ही संयोग है, हमारा प्यारा श्याम सदा सर्वथा हमारे साथ ही रहता है। सूरदास सो न्यारो न पल छिन्न, साथ ही रहता है। तब उद्धव की आंखें खुली, वे गोपियों के शुद्ध प्रेम के प्रबल प्रवाह में बह गए। अब अगर हम बह जाएंगे तो बहुत समय आगे निकल जाएगा, इसलिए आज यही विराम देते हैं। फिर आगे अगले सेशन में फिर बहेंगे, जैसे गोपियां बह रही हैं, उद्धव जी बह रहे हैं। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। सबको राधे नमस्कार। राधे राधे। राधे।